हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइंस। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने काफी अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे स्ट्रेट लाइंस पे। अगर आपने मिस किया हो तो यहाँ आई बटन है और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो आज का हेडिंग डाल लीजिए एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर्स? जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, सही बोल रहे हो आप। तो एक और तरीका जो है डेफिनेशन क्या कहता है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0। चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ दो लाइंस। ठीक है, तो ये पहला लाइन ले लेते हैं हम, एक लाइन ये हो गया और ये सेकेंड लाइन हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड लाइन हो गया। तो दो लाइंस है, एक L1 इक्वल टू 0 और एक L2 इक्वल टू 0। So the bisector of the angle between the two lines is locus of a point which moves such that the length of perpendiculars drawn from it to the two given lines are equal. Okay. एंगल बाइसेक्टर का एक तो तरीका तो आपको पता ही है क्या है सर, वो एक है, मैं यहाँ पे ब्लू लाइंस दिखा रहा हूँ। ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, ये जो एंगल है वही एंगल इससे इक्वल रहेगा। तो यहाँ दो एंगल बाइसेक्टर रहेंगे, ये दूसरा होगा यहाँ पे, राइट? क्योंकि दो एंगल्स बनते हैं ना, तो दो, ये भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। सो ये डॉटेड लाइन दिखाई मैंने। Let us say this is A1 and this is A2. These are the two bisectors. ठीक है बेटा? So blue lines जो है, these are angle bisector of the angle between the lines. अगर ये angle let us say theta होता, तो ये क्या हो जाता है? theta by 2 और ये भी theta by 2 हो जाता। करेक्ट? ओके सर, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया। तो these are the two bisectors जिनकी इक्वेशन निकालनी है हमें। ओके, तो अब locus of a point which moves such that the length of perpendicular drawn from it to the two given lines. बेसिकली क्या कह रहा है कि मैं अगर कोई भी पॉइंट लूंगा बाइसेक्टर पे और अगर डिस्टेंस निकालूंगा फ्रॉम दी टू लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस से P1 और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरा निकाला P2, या इसको ऐसे ले लेते हैं, लेट अस से जनरल पॉइंट इज P है ना, और ये M है और यहाँ पे निकाला PN। तो इट इज सेइंग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, राइट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन PM is equal to PN, length of perpendiculars drawn from it to the two given lines is equal, PM equal to PN। ठीक है, जिस बाइसेक्टर्स का एक और डेफिनेशन इस तरह हमें दिया हुआ है और हम उसको यूज करेंगे इक्वेशन लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए L1 जो है ना हम जनरलाइज करते हैं। L1 लाइन लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और L2 लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो लाइंस आई। अब दो लाइंस का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट P को हमने ले लिया x, y, और जब हम ये करेंगे तो हमें दो बाइसेक्टर्स मिलेंगे। ओके सर, अच्छा डिस्टेंस जब निकालते तो हमेशा मॉड में निकालते हो। ओके, एक्स वाई का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन वन तो ये है, आप सब ने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखना पड़ता है, तो एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई ही रहेगा। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, राइट? ऐसा हम डिस्टेंस निकालते हैं, हमने पढ़ा है। वैसे इसका डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लाइन विच इज a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और ये भी मॉड में आएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और बोला गया ये दोनों इक्वल है। यस सर, ये दोनों हमने इक्वल रख दिए। अब जब मॉड निकलेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस आएगा, तो दैट इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स आर, दो आएंगे ना यहाँ पे, इट विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब मॉड निकलेगा दोनों साइड से तो क्या होता है, प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार प्लस लेके आप सॉल्व करोगे तो एक बाइसेक्टर मिलेगा, और एक बार आप माइनस साइन लेके सॉल्व करोगे तो दूसरा बाइसेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे दो बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने कहा था A1 A2। तो इसमें से एक जो रहेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर रहेगा और एक जो रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रहेगा। मतलब कि ये एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो ये जो करस्पॉन्डिंग A2 है ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये एंगल एक्यूट है तो ये करस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर क्या हो गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन से समझ में हम इक्वेशन कहाँ तक कैसे लेके आए, the distances of any point on the bisectors are always equal from its arms, from the two sides that we are talking about। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज की हमने एंड वी गॉट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब ना नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो ये होता है कि सर मैं कैसे डिटरमाइन करूं, मेरे पास दो इक्वेशन तो आ जाएगी, राइट, दो इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, लेकिन हम डिटरमाइन कैसे करें कि इसमें से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है।
राइट। ये सॉल्व करोगे आप प्लस लेके माइनस करके तो ठीक है ना, आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन आएंगे और ये दो अलग अलग बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात बराबर है। तो अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हाउ टू डिटरमाइन which one is acute or obtuse angle bisector। acute कौन सा है, obtuse bisector कौन सा है, ये कैसे डिटरमाइन करें हम। देयर आर सर्टेन मेथड्स, मैं M1 लिख रहा हूँ पहला मेथड, मेरे पास 3 मेथड्स है ना पता करने के लिए। सबसे बढ़िया मेथड है, आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई है, किसी भी एक इक्वेशन का ठीक है एक लाइन से एंगल निकालो। ओके, अगर ये एंगल 45 से छोटा आता है तो ये पूरा 90 से छोटा होगा। सर क्या कह रहे हो, आराम से देखिएगा, राइट। मैं क्या कह रहा हूं लिखता भी हूं, ठीक है। सो मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन अ लाइन L1 इक्वल टू 0, कोई भी एक लाइन है ना, L1 हो L2 हो, एंड एन एंगल बाइसेक्टर, कोई भी बाइसेक्टर ले लो, एंगल बाइसेक्टर A1 इक्वल टू 0, A1 एक बाइसेक्टर है, L1 एक लाइन है, इनके बीच का एंगल निकालेंगे। सो इफ दिस थीटा बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 4, ये जो एंगल निकाला आपने, राइट बेटा, एंगल कैसे निकालूंगा सर मैं, आप एंगल कैसे निकालोगे, दोनों लाइंस बताए तो यूजिंग tan थीटा वाला फॉर्मूला, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये निकालोगे आप। तो यहाँ थीटा बाय 2, ये किसके बीच का एंगल निकाल रहे हो आप, एक लाइन और एक बाइसेक्टर, तो ये थीटा बाय 2 है ना, आप देख रहे हो फिगर से, इट इज थीटा बाय 2। एंड इफ दिस वैल्यू tan थीटा बाय 2 जो है ना, अगर ये लेस देन होना जाता है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, थीटा बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 4, और अगर थीटा बाय 2 लेस देन पाई बाय 4 मतलब थीटा इज लेस देन पाई बाय 2, मतलब ये क्या हुआ, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हुआ सर, ठीक है, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर tan थीटा बाय 2 का वैल्यू ग्रेटर देन होना जाता तो मतलब थीटा बाय 2 जो है वो ग्रेटर देन पाई बाय 4 हो जाता एंड करस्पॉन्डिंग वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है ना। आराम से समझिएगा, मैं किन दोनों लाइन के बीच में निकाल रहा हूँ, A1 और L1 के बीच में, ये जो थीटा बाय 2 है मैं निकाल रहा हूँ यूजिंग tan थीटा वाला फॉर्मूला, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, आई कैन डू दैट। अगर ये वैल्यू मैग्नीट्यूड है 0.8, 0.9, 0.7 ऐसा कुछ आ गया, राइट, तो फिर हम कहेंगे कि एंगल जो है वो पाई बाय 4 से छोटा है, 45 से छोटा है, मतलब कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। तो ये एक अप्रोच हो गया सर हमारा। ऐसे बहुत सारे अप्रोच होते हैं बेटा, मैं सेकंड अप्रोच बताता हूँ आपको, है ना, ये भी अप्रोच लगा सकते हो। मेथड 2 क्या है, सो मेथड 2 ये है कि मैं किसी भी एक लाइन से डिस्टेंस निकालूंगा, किसका डिस्टेंस, दोनों बाइसेक्टर्स से डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। आई हैव A1 एंड A2, सो टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, L1 इक्वल टू 0 एंड फाइंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द बाइसेक्टर्स, ठीक है। अगर मैंने दोनों बाइसेक्टर से डिस्टेंस निकाला, सर क्या कह रहे हैं, राइट, लेटर से एक पॉइंट यहाँ पे लिया, इसका डिस्टेंस मैंने इस बाइसेक्टर से निकाला और इसका डिस्टेंस मैंने इस बाइसेक्टर से निकाला, ठीक है। तो ये दोनों बाइसेक्टर से एक डिस्टेंस P1 पकड़ो, एक डिस्टेंस P2 पकड़ो, राइट, तो दोनों डिस्टेंस निकाले, एक डिस्टेंस को P1 पकड़ा, एक P2 पकड़ा, तो अब P2 बड़ा है P1 से, अगर ये डिस्टेंस बड़ा है मतलब ये एंगल भी बड़ा है, अगर ये डिस्टेंस बड़ा है तो एंगल भी बड़ा है, मतलब ये जो जिससे भी निकाला था आपने ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ओके। और P1 जहां से आया था वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा ना। बहुत लॉजिकली फ्लो बना रहा हूं मैं, आप देखिएगा अच्छे से समझिएगा। सर नहीं समझाइए, देखिए इस लाइन की इक्वेशन आपके पास दी है L1 की, कोई भी पॉइंट ले लीजिए इसके ऊपर और उसका डिस्टेंस निकालिए, अब जो नए दो बाइसेक्टर्स आपने सॉल्व करके निकाले थे उनसे, तो P1 हो गया पहले वाले से, P2 हो गया दूसरे वाले से। अगर P1 छोटा है P2 बड़ा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि P2 जो है ये बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक, तो ऐसी बात होगी। और थर्ड मेथड है जो मैं हमेशा यूज करूंगा, दिस इज वी कॉल एज शॉर्टकट मेथड। मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा, ये थर्ड अप्रोच जो है ना, यही मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करूंगा। एग्जांपल्स में आप देखोगे क्या करेंगे सर आप, तो मैं पहली बात क्या करूंगा ना, रीराइट करूंगा इक्वेशंस को, इक्वेशंस गिवन है ना, एज C1 ग्रेटर देन 0 एंड C2 ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी आपको लाइंस की इक्वेशन दी है उनमें मैं कांस्टेंट टर्म्स को हमेशा पॉजिटिव बनाऊंगा। देन उसके बाद मैं L1 को क्या कहूंगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड L2 जो है वो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो लाइंस की इक्वेशन है मैं पहले जो दी है उसको L1 L2 नहीं कहूंगा, मैं दोनों कांस्टेंट्स को, ये जो कांस्टेंट होते हैं ना इनको पॉजिटिव बनाऊंगा, अगर ये नेगेटिव हो तो मल्टीप्लाई में -1 करेंगे, हम देखेंगे एग्जांपल में, तो पॉजिटिव बनाऊंगा। अब इनको L1 L2 कहूंगा एंड देन चेक
A1 A2 प्लस B1 B2। अब मैं चेक करूंगा A1 A2 प्लस B1 B2 क्या है। A1 कोफिशिएंट ऑफ x, A2 कोफिशिएंट ऑफ x, B1 कोफिशिएंट ऑफ y, B2 कोफिशिएंट ऑफ y। अभी प्रोडक्ट चेक करूंगा मैं एंड आप लिख रहे हैं ना बेटा, ठीक है, लिखते रहिएगा पॉज कर करके जहां आपको ठीक लगता है, जितना आपको लिखना है, ठीक है, सारा नोट्स बनाइए। देन अब एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। देन एक टेबल बना लो बेटा आप कि कब क्या होगा ये, ठीक है। सो नाउ ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए है और ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए है, और यहाँ पे दो कॉलम्स। तो इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज पॉजिटिव, अगर ये जो वैल्यू है, ये कंडीशन यहाँ पे, सो अगर ये A1 A2 प्लस B1 B2 मैंने निकाला और ये पॉजिटिव आया, तो प्लस साइन वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, प्लस साइन मतलब जो आपने प्लस माइनस किया था वहां से प्लस करके जो सॉल्व किया है आपने, एंड माइनस वाला एक्यूट हो जाएगा। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 निगेटिव आता है तो माइनस साइन वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रहेगा और प्लस एक्यूट रहेगा। सिर्फ प्लस माइनस नहीं समझा, आपको याद हो रहा है क्या क्या कैसे निकाला था आपको दो बाइसेक्टर्स? ऐसे था आपके पास इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहां से आपको दो बाइसेक्टर्स आने वाले थे, तो प्लस साइन लेके जब मैं सॉल्व करूंगा और इक्वेशन आएगी, राइट, वो इस केस में ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रहेगा, ठीक है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इज पॉजिटिव देन, और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इज नेगेटिव देन माइनस वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रहेगा। यहां से एक प्लस करके सॉल्व होके एक इक्वेशन बनेगी और माइनस साइन लेके एक इक्वेशन बनेगी। तो ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। एग्जांपल्स में बहुत क्लियर हो जाएगी ये बात, लेकिन आप थ्योरी लिख लीजिए। शॉर्टकट मेथड में C1 C2 हैज टू बी पॉजिटिव देन द इक्वेशंस विल बी कॉल्ड एज L1 L2, ठीक है। नोट करने वाली बात है और यही हम यूज करने वाले हैं, इससे ध्यान से इसको लिखिएगा। एक और क्वेश्चन जो बनता है हमेशा कि डिटरमाइन व्हिच बाइसेक्टर कंटेन्स द पॉइंट x1 y1। नाउ हमने डिटरमाइन कर लिया, लेट अस से ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स हमने बना लिए A1 A2। तो हमें बहुत बार पूछा जाता है कि x1 y1 जो है ना, ये कौन से रीजन में लाई करता है, राइट। तो अगर ये एक्यूट एंगल है, ये पूरा एक्यूट एंगल है, तो इस रीजन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगुलर रीजन, है ना। एक्यूट एंगुलर रीजन, ये जो रीजन है, कौन सा रीजन, ये जो हम बना रहे हैं, ये जो शेड कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया या फिर ये हो गया, दिस इज एक्यूट एंगुलर रीजन। और वैसे जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगुलर रीजन। तो अब हमारा पॉइंट इसमें लाई करता है या इसमें लाई करता है, डिपेंड करता है किस पे। तो कोई पॉइंट है x1 y1, अगर वो यहाँ लाई कर रहा है इसका मतलब इट इज इन एक्यूट एंगुलर रीजन। कौन से रीजन में बेटा? ये एक्यूट एंगुलर रीजन, क्योंकि एक्यूट एंगल वाले रीजन में है। अगर यहाँ लाई कर रहा होता तो हम कहते Q जो पॉइंट है x2 y2, है ना, ये कहाँ लाई कर रहा है? ऑब्ट्यूज एंगुलर रीजन में लाई कर रहा है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाउ टू डिटरमाइन इट मैथमेटिकली? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगेन rewrite the equation, rewrite equations of lines with, आप जब भी बाइसेक्टर के बारे में बात करोगे ना, C1 greater than 0, C2 greater than 0, मतलब कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव लोगे, उसके बाद इक्वेशन लिखोगे। नाउ L1 becomes A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and L2 becomes A2x plus B2y plus C2 equal to 0, ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमारी होगी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को दोनों में पुट करेंगे, ठीक है। सो नाउ पुट x1 y1 इन बोथ इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है। तो हमने दोनों इक्वेशन में पुट किया। तो नाउ एक केस हो सकता है, केस 1, ठीक है, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1, ये भी पॉजिटिव आया। a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2, ये भी पॉजिटिव आया। मतलब दोनों सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव आए या दोनों नेगेटिव आए, मतलब सेम साइन आए, सेम साइन अगर आ गए तो देन पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर, है ना, पॉजिटिव वाला, ठीक है, बाइसेक्टर जो भी हो, ऑब्ट्यूज हो एक्यूट हमें पता नहीं, हाँ, वो कंटेन करेगा इसको। बाइसेक्टर कंटेन्स द पॉइंट x1 y1, ठीक है, दोनों पॉजिटिव आए या दोनों निगेटिव आए, है ना, दोनों का सेम साइन है, जो भी हो, यहाँ पॉजिटिव भी आ सकते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। तो अगर सेम साइन आता है तो पॉजिटिव वाला, है ना, हमने जब बाइसेक्टर सॉल्व किए थे दो अलग अलग प्लस और माइनस लेके, और अगर इफ a1 x1 plus b1 y1 plus c1 and a2 x2 plus b2 y2 plus c2 are of opposite sign, अगर ये अपोजिट साइन के होते हैं तो देन निगेटिव वाला बाइसेक्टर विल कंटेन इट, ओके, विल कंटेन, राइट, विल कंटेन द पॉइंट x1 y1, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बेटा थ्योरी क्या है? सिंपल थ्योरी है। एग्जांपल एक लेंगे, आपको क्लियर कर देंगे सारी बात। बट बहुत बार ऐसा होता है कि भाई एक पॉइंट इधर 1,4, 5,2 ये कौन से रीजन में लाई करता है, और ऑप्शन होते हैं एक्यूट एंगुलर रीजन, ऑब्ट्यूज एंगुलर रीजन। तो हम कैसे चेक करेंगे?
जो दो लाइंस के बाइसेक्टर बनाने वाले थे हम उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे उस पॉइंट को, और उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम देखेंगे कि ये दोनों की जो साइंस है वो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या अपोजिट साइंस है, तो अकॉर्डिंगली प्लस वाला या माइनस वाला, प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइंस की इक्वेशन लेने से पहले उनके दोनों कांस्टेंट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये -6 होता तो मल्टीप्लाई बाय माइनस करके इसको पॉजिटिव लाना है, राइट। मेक श्योर दैट द कांस्टेंट टर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल राइटिंग द इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। चलिए इस पे एग्जांपल देखेंगे हम लोग बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें क्लियर कर देगा पूरा बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट को, कैसे निकालते हैं इक्वेशन, कैसे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर या पॉइंट कंटेनिंग विच बाइसेक्टर, ठीक है, सारी बातें, सारा जो अभी तक थ्योरी देखा है, अगर आप में से कुछ लोग क्लियर ना हो ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा। फॉर द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस की इक्वेशन दी है। पहला इक्वेशन है 4x + 3y - 6 = 0 और सेकेंड है 5x + 12y + 9 = 0। क्या हम इसको L1 L2 लेंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको रीराइट करना होगा, एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है तो रीराइट करना होगा। कैसे? कांस्टेंट्स को पॉजिटिव करना है। अब कांस्टेंट्स मतलब ये टर्म्स, तो आपकी ये इक्वेशन देखा आपने, ये पॉजिटिव नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे, राइट। और इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। आपको ये कांस्टेंट टर्म्स चेक करने बेटा, कौन से, ये -6 है ना, ये -6 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए सर, यस। तो देयरफॉर अब L1 क्या हो जाएगा, तो L1 विल बी क्या होगा, -4x - 3y + 6 = 0। जस्ट ऑब्जर्व, हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके, तब जाके हम इसको L1 लिख रहे हैं, राइट। L1 कैसे लिख रहे हैं हम, इसको +6 बनाना था ना मुझे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत अच्छे। और L2 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 5x + 12y + 9 = 0, है ना। मेक C1 पॉजिटिव एंड C2 पॉजिटिव, ये दोनों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा बच्चों, है ना। बिल्कुल भी आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। L1 L2 आप उसके बाद ही लोगे, तो यहाँ पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय -1 किया है सर, ताकि कांस्टेंट पॉजिटिव बन जाए। अब जो है ना बात हमारी, नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स आर, कैसे बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालते हो, तो आपको याद है क्या होता है सर, a1x + b1y + c1 डिवाइड बाय √a1² + b1² इक्वल टू ± a2x + b2y + c2 अपॉन √a2² + b2² होता है सर, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमारा a1 b1 वाला मतलब ये इक्वेशन हुआ पहला, और ये दूसरा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -4x - 3y + 6 डिवाइड बाय √4² + 3², ठीक है, इज इक्वल टू ±। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 5x + 12y + 9 डिवाइड बाय √5² + 12², ठीक, ओके सर, बहुत अच्छे। ओके, यहाँ से दो एंगल्स आएंगे, दो बाइसेक्टर्स आएंगे, एक बार प्लस लेके सॉल्व करोगे, एक बार माइनस लेके। तो चलिए इसको हम अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा एक स्टेप के बाद। -4x - 3y + 6 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू ± 5x + 12y + 9, ठीक है, डिवाइड बाय 13। ओके, अब एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं। चलिए पहले प्लस लेके सॉल्व किया, ठीक है। अगर प्लस लेके सॉल्व करते हो आप, तो ये क्या आ रहा है, -4x - 3y + 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5x + 12y + 9/13, ठीक है। आपने प्लस साइन लेके सॉल्व किया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 13 यहाँ आ जाएगा, 13 × -4x - 3y + 6 इज इक्वल टू 5 × 5x + 12y + 9। ओके सर, ये हो गया -52x - 39y + 78 इज इक्वल टू 25x + 60y + 45। ओके, एक साइड आएगा, ठीक है, कोई भी एक साइड लेके जाइए। चलो इन सबको उधर लेके आते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। 77, ठीक है, ये वहां चला गया, + 99y, ओके, ये वहां चला गया बेटा, तो -33 = 0। 11 से डिवाइड हो सकता है, यस सर, हो सकता है डिवाइड, ठीक है, ये सब मिटाता हूं मैं। तो 11 से अगर हमने डिवाइड किया तो thus we will get our first बाइसेक्टर, ठीक है। तो कौन सा है पता नहीं, एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, बट अभी के लिए 7x + 9y - 3 = 0, ठीक है, लेकिन ये प्लस साइन से आया, ये हमें याद है। ओके, हम बाद में डिटरमाइन करेंगे कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। सेकंड, अब माइनस साइन लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस साइन लेके कैसे सॉल्व होगा सर, तो -4x - 3y + 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू -5x + 12y + 9 डिवाइड बाय 13। यहाँ प्लस लेके कर लिया था, अब ये माइनस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 × -4x - 3y + 6 इक्वल टू -5 of 5x + 12y + 9, ठीक है ना। तो ये हो गया -52x - 39y + 78 इज इक्वल टू -25x - 60y - 45। चलो एक साइड जाएगा, फिर से पूरा एक साइड लेते हैं, तो ये हो गया 27x,
ये उधर चला गया तो माइनस कितना होगा बेटा, ये 21y उधर चला गया माइनस, ठीक है देखिएगा 45 और 78 निगेटिव उधर जाएगा, 83 123, यस सर, डिवाइड बाय 3 हो सकता है, तो ये हो गया 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड बाइसेक्टर आ गया है ना, डिवाइड बाय 3 करके। ओके सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कैसे चेक करते हैं कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। सो नाउ टू चेक एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन है बेटा हमारी, A1 A2 प्लस B1 B2 को चेक करोगे सर, क्या होता है A1 A2। तो देखिए आपने दोनों कांस्टेंट्स को पॉजिटिव करने के बाद जो है ना वो A1 A2 लेना है, तो -4 और 5, दिस इज -4 into 5, राइट, कोफिशिएंट ऑफ x। वैसे -3 और 12 जो भी है आप देख रहे हो निगेटिव आ रहा है, ओके। ये वैल्यू क्या आ रही है हमें कोई मतलब नहीं, बस निगेटिव आ रहा है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 कम्स आउट टू बी निगेटिव। इसका मतलब क्या है सर, आपने टेबल बनाया था, तो निगेटिव साइन वाला जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, निगेटिव साइन वाला, तो आई कैन से इज, यहां कर दिया मैंने, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या है ये, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये जो ऊपर का था ये क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आपको अपने दो आंसर्स मिल गए है ना। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया है ना, देख लो कैसे सॉल्व किया हमने, बहुत ही अच्छे से डिटरमाइन करा है हमने कि कौन सा ऑब्ट्यूज होता है कौन सा एक्यूट होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 का निगेटिव साइन आया, निगेटिव साइन आया मतलब निगेटिव से सॉल्व किया हुआ, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप, अभी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी एक और काम बचा है। क्या काम बचा है बेटा, थर्ड 1,2 जो पॉइंट है वो कौन है ना, कौन किसमें सेटिस्फाई करता है 1,2। तो इक्वेशन क्या थी आपकी, L1 जो था वो था -4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। पुट करो इसमें, तो -4 into 1 -3 into 2 प्लस 6, तो ये निगेटिव आ गया सर। L2 इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, इसमें पुट करो 1,2, तो 5 into 1 प्लस 12 into 2 प्लस 9, ये पॉजिटिव है, तो ये अपोजिट साइन क्या आ गया ना, अपोजिट साइन क्या आ गया, राइट। अगर अपोजिट साइन क्या आ गया मतलब माइनस वाला, राइट, आपने पढ़ लिखा था, अगर अपोजिट साइन में आ गया मतलब 1,2 इज इन माइनस वाला बाइसेक्टर, जो भी माइनस से आया होगा है ना, माइनस वाला बाइसेक्टर। अब माइनस वाला बाइसेक्टर मतलब कौन सा सर, यहाँ पे माइनस सॉल्व करके कौन सा है, ये आया था, देयरफॉर 1,2 इज इन द रीजन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है ना, दैट इज इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा ऐसे सॉल्व करना होता है, देखो आपने तीनों काम कर लिया, और यही थ्योरी थी आपकी पूरी कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है बताया, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा बताया, और कोई पॉइंट जो है वो कौन से रीजन में है, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगुलर रीजन में है, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर के रीजन में है, विच इज 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। हाँ नोट कर लीजिए, समझ लीजिए बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बड़े अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस है और डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे। तो पहला है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए लेट अस से मैं बना रहा हूँ एक सरफेस, ये मिरर सरफेस है, हम इसको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं ना, तो लाइन मिरर है, मतलब ये लाइन ही हुआ, ठीक है, ये क्या है, लाइन ही हुआ सर, ठीक है, ये मिरर सरफेस है। अब कोई इंसिडेंट रे है, यहाँ स्ट्राइक होगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक, ऐसे होता है ना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बाद, ठीक है। सो इंसिडेंट रे यहाँ स्ट्राइक हो गया, तो ये आई ले लेते, और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आर हो गया। तो ये स्ट्राइक किया एट सम पॉइंट लेटर से बी, ये ए से पास हो रहा है, और ये फिर बाद में सी से जा रहा है, ऐसे कुछ, ठीक है। स्टोरी समझ रहे हो आप क्या है, कि एक मिरर सरफेस है, लाइन मिरर कहते हैं हम इसको, मतलब ये भी एक लाइन है, ठीक है, और फिर ये एक इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बहुत बार हमें क्या होता है कि मिरर सरफेस पूछ लिया जाएगा, या फिर इंसिडेंट रे दिया है, रिफ्लेक्टेड रे पूछा होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे कोई चीज दी है और कुछ चीज पूछी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि यह दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। सो नॉर्मल इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर, और अगर नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी परपेंडिकुलर रहता है लाइन मिरर से, तो लाइन मिरर दूसरा बाइसेक्टर होगा, राइट। आप देख सकते हो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ओके। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो, लेट अस से अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो ये भी एंगल थीटा होगा सर। दिख रहा है ना क्लियरली आपको कि नॉर्मल एंड द लाइन मिरर को एल कर देता हूँ, तो दस आई कैन राइट हियर फर्स्ट पॉइंट, ये पहला एप्लीकेशन का, कि लाइन मिरर मतलब मिरर जो है एंड नॉर्मल आर एंगल बाइसेक्टर्स,
क्या है ये? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की क्या है ये? हाँ, बाइसेक्टर्स है। तो बहुत बार आपको बोला जाएगा कि मिरर सरफेस का इक्वेशन निकालो, नॉर्मल का इक्वेशन निकालो, तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आप बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालो, और कैसे निकालते हैं इसके पहले क्वेश्चन में देखा हुआ है। ओके, बहुत बार ऐसे होता है ना कि इंसिडेंट रे दिया और आपको रिफ्लेक्टेड रे पूछा होता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे वक्त है ना, ऐसे वक्त क्या करना है? तो व्हाट आई कैन से, अगर मैं इमेज निकाल रहा हूँ कोई भी पॉइंट का ऑन द इंसिडेंट रे, तो ये जो है इमेज है वो हमेशा किस पे लाई करेगी? इसके रिफ्लेक्टेड रे पे। सर ऐसे क्यों? बेटा मिड पॉइंट हमेशा इस पे आएगा, दोनों एंगल सेम है, आप देख रहे हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। यू कैन क्लियरली सी कि एवरीथिंग इज सिमिलर, तो ट्रायंगल सिमिलर है ऊपर का और नीचे का, है ना। तो देयरफॉर अगर ये P पॉइंट है तो P डैश इज नथिंग बट इमेज ऑफ P, है ना। कैसे किया सर? ये ट्रायंगल देखिए ना, ये ट्रायंगल जैसे ये अगर मैं M पॉइंट कह रहा हूँ तो आप देखिए ट्रायंगल, और ये कोई O पॉइंट B पॉइंट पकड़ा था ना आपने, तो ये ट्रायंगल दिख ही रहा है आपको, कौन सा? PBM एंड P डैश BM, दे आर सिमिलर ट्रायंगल, यू कैन क्लियरली सी, ठीक है कि ये क्या है? इमेज लाई करेगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे ऑलवेज लाई ऑन रिफ्लेक्टेड रे, है ना, एंड वाइस वर्सा मतलब कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे के सारे इमेजेस, अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है तो इसके सारे इमेजेस कहाँ लाई करेंगे? अगर इसको एक्सटेंड करूंगा मैं तो दैट विल बी इंसिडेंट रे पे लाई करेंगे, राइट। रे मतलब ये लाइन ही है, हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। रे इज नथिंग बट, है ना, पार्ट ऑफ अ लाइन, यू कैन से, ठीक है। तो लाइन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मैं भले ही रे यूज कर रहा हूँ लेकिन हम लाइन की इक्वेशन और रे की इक्वेशन एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो बेटा बहुत बार क्वेश्चन में आएगा कि इंसिडेंट रे दिया है, रिफ्लेक्टेड रे निकालो, तो हम इमेज का यूज करेंगे। इमेज का फॉर्मूला आपने देखा है लास्ट वीडियो में, है ना। इमेज के फॉर्मूले हम क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, ठीक है, आप देखोगे। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं ट्रायंगल PB और P डैश, और ये बाइसेक्टर है, तो कहने से एक साइड के सारे इमेजेस दूसरे साइड पे लाई करते हैं। देखिए मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, यही ट्रायंगल देखो आप आराम से ना, ऐसा ट्रायंगल है यहाँ पे, आपने देखा ये ऐसा ट्रायंगल है सर। ओके, दिस इज द ट्रायंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ना, P और B और P डैश ऐसे कुछ है। अगर मैंने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ले लिया, जो भी एंगल बाइसेक्टर लूँ मैं, ठीक है, हाँ, ABC ले लो, PBQ ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, यही से मैं निकालता हूँ। तो इमेजेस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन वन साइड, अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू कोई बाइसेक्टर इमेज लिया, ये बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में इमेज है, तो अगर मैं बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में इमेज लेता हूँ, ये A पॉइंट है तो इसका इमेज यहाँ इस साइड पे लाई करेगा, ये कोई R पॉइंट है तो इसका इमेज इस पे लाई करेगा, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हम इमेज निकाल रहे हैं बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू द बाइसेक्टर बिटवीन देम, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल बाइसेक्टर of these two sides always lie on the other side, always lies on the other side। बेटा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, आप बहुत आराम से देख सकते हो। अगर मुझे कोई पॉइंट्स दिए हैं एक साइड ऑफ द ट्रायंगल पे, तो उसके बाइसेक्टर के अलावा अगर मैं इमेज निकालूंगा तो हमेशा किस पे लाई करेगा? नेक्स्ट साइड पे लाई करेगा। ये एक और तरीके से हो सकती है ना, पॉइंट क्लियर कैसे? आपको पता है ना, एंगल बाइसेक्टर से जब भी आप डिस्टेंस निकालते हो तो द डिस्टेंसेस आर इक्वल, ठीक है, डिस्टेंसेस आर इक्वल। अगर डिस्टेंस इक्वल है मतलब आप समझ रहे हो इमेज वगैरह फॉर्म होंगे, ये सारी बातें आपके पास है, बहुत सारे है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन। मैंने तो इसी से यूज किया, ये एक ट्रायंगल बन रहा था तो इस लाइन के सारे इमेज इधर पड़ रहे थे, तो विद रिस्पेक्ट टू बाइसेक्टर एक साइड के सारे पॉइंट्स के इमेज आर ऑन दी अदर साइड सर, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारे, है ना, हम इसका यूज करेंगे, काफी अच्छा यूज इसका होने वाला है, ठीक है। लिख लीजिए दोनों पॉइंट्स को, और भी है हमारे पास कुछ पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं, ठीक है, एप्लीकेशन में। सो थर्ड पॉइंट है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लेकर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लेकर। ये तो काफी इजी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि A और B दो पॉइंट है, A और B दो पॉइंट है, A इज x1 y1 एंड B इज x2 y2, तो अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉप करता हूं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, M से जा रहा है, तो इमेज ऑफ A विल ऑलवेज बी B एंड इमेज ऑफ B विल ऑलवेज बी A विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो फ्रॉम फिगर आई कैन से इमेज ऑफ A इज ऑलवेज पॉइंट B with respect to their perpendicular bisector। क्यों? क्योंकि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मिड पॉइंट से जाता है ना बेटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? मिड पॉइंट, तो इतना डिस्टेंस सेम और परपेंडिकुलर भी है, तो ए और बी एक दूसरे के इमेज है, एंड वाइस वर्सा भी कह सकते हो,
ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है हमारा। ओके बेटा, तीसरा एप्लीकेशन था एंड लास्ट एक और एप्लीकेशन, इन सब पे एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको, क्लैरिटी दूंगा इसको कैसे अप्लाई करते हैं। फोर्थ है एनी लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइंस L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is always parallel to their bisector, parallel to their angle bisector। ओके, ये हमारा फोर्थ और लास्ट है। ठीक है, हमने कोई ये निकाल लिया। ठीक है, दो लाइंस है, जैसे से L1 इक्वल टू 0 है और ये L2 इक्वल टू 0 है। तो अगर कोई लाइन है, कोई भी लाइन नहीं है जो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ पे एंगल थीटा और यहाँ पे भी एंगल थीटा इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये हमेशा इसके बाइसेक्टर से पैरेलल होगा। ठीक है, तो बाइसेक्टर अगर ये हमने निकाला तो A1, तो ये लाइन जो है इट विल बी पैरेलल टू द बाइसेक्टर। ओके, बहुत सिंपल है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी आप देखिए, आप खुद से करिए, प्रूव करने की कोशिश इसको। एनी लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द लाइंस, देखिए दोनों लाइंस L1 और L2 दोनों को थीटा एंगल से बना रहा है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है, तो देन इट विल बी पैरेलल टू वन ऑफ द बाइसेक्टर, इट विल बी पैरेलल टू बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये चार एप्लीकेशंस हैं, इन पे हम अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा कैसे एप्लीकेशंस पे एग्जांपल आते हैं, एंड मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इट हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस। देखिए कैसे हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना है तो हम बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चंस को। आपको ट्राई करना है, आप कर सकते हो ना, पॉज करके। चलिए, जो लोग मुझसे मेरे साथ करना चाह रहे हैं, देखिए, अ लाइट बीम इंसिडेंट फ्रॉम ए रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द लाइन मिरर। तो आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए, लाइन मिरर ये हो गया, इसका इक्वेशन क्या दिया है, 2x + y - 6 = 0। एक लाइट बीम है जो इंसिडेंट हुआ है कोई पॉइंट से, तो वो टकराएगा यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यही बात हो गई। तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। आपको बोला गया इंसिडेंट रे जो है ना वो कहाँ से पास हो रहा है, A विच इज 3, 10, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जा रहा है, तो ये B से जा रहा है, B पॉइंट यहाँ भी ले लो, विच इज 4, 3। ठीक है, तो ऐसी बात हो गई। अब सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, हमें रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है। तो जैसे मैंने कहा था कि रिफ्लेक्ट इमेजेस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विल लाई ऑन द रिफ्लेक्टेड रे, राइट, इंसिडेंट के। तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ये जो A है इसका इमेज मैं निकालने की कोशिश करूंगा, A', राइट, ये क्या रहेगा, इमेज ऑफ A, और ये किस पे लाई करेगा, हमेशा रिफ्लेक्टेड रे। और अगर हमने A' निकाल लिया तो ये 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। थ्योरी समझिए आप आराम से। हम क्या करेंगे, इमेज निकालेंगे A का विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन मिरर, जो कि बाइसेक्टर हो जाता है ना, लाइन मिरर क्या हो जाता है, बाइसेक्टर हो जाता है, ये और एंगल सेम है। तो बस अगर हम इमेज निकालेंगे तो वो किस पे लाई करेगी, रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगी। तो आई नो इमेज ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बस इस पे यूज करूंगा मैं। अच्छा सर, इमेज का फॉर्मूला क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला क्या है सर, राइट, कोई भी पॉइंट दिया होता है x1 y1, तो इसका इमेज कैसे निकालते हो आप, x - x1/a = y - y1/b -2 times ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। सर ये तो भूल गया मैं, भूल गया, गड़बड़ की ना आपने, गलत किया, राइट। आपको लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम किसका इमेज ले रहे हैं, 3 और 10 का। सो देयरफॉर नाउ हमें तो यहाँ पे चाहिए इमेज ऑफ 3, 10, है ना। तो हम लोग, और विथ रिस्पेक्ट टू विच लाइन, तो विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन क्या है यहाँ पे, 2x + y - 6 = 0। बस यूज कर लो इसको। ठीक है सर, तो x - 3 हो जाएगा अपॉन a, यहाँ से आता है तो 2 कोफिशिएंट ऑफ x, y - 10 कोफिशिएंट ऑफ y जो है यहाँ पे 1 है, -2 टाइम्स इसमें ये पॉइंट डालना होगा, तो 2 × 3 + 10 - 6 अपॉन 2² + 1²। ठीक है, फॉर्मूला लगाया आपने। ओके, x - 3/2 y - 10/1, और इसको सॉल्व किया आपने, ये और ये कैंसिल हो गया, 10 तो ये देखो पूरा पूरा सॉल्व होके -4 आ गया सर। ओके, ठीक है, कैसे सर ये सब कर सकता हूँ ना मैं, ये कैलकुलेशन कर लूंगा और आई विल गेट -4। यस, यहाँ से आपको x निकालना है -8, तो ये x की वैल्यू -5 होगी सॉल्व करके। y निकालोगे तो y कितना आएगा सर, तो ये y 6 आ गया। मतलब जो a' है वो क्या आ गया, -5,6। ये जो इमेज आना था वो क्या आ गया, -5,6। तो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, इसका इक्वेशन क्या आएगा सर, सो रिफ्लेक्टेड रे इज, इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू a' which is -5,6 and b which is 4,3। तो आप क्या करोगे, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म।
तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स का फॉर्म जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ जगह बनाते हैं एंड वी विल गेट द इक्वेशन रिक्वायर्ड। हो गया, हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सर कैसे करते हैं? तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाते बेटा। तो किसी को भी इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। तो y माइनस y1, तो y माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 5, ठीक है, ऐसे आ गया। तो y माइनस 6 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन 9, राइट, ये 3 और 3 कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 5। एक तरफ आ गया आप, तो x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जो हमें चाहिए था, रिफ्लेक्टेड बीम, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड लाइन, ठीक है, इसका ये इक्वेशन बन गया। आप देख लीजिएगा x इधर आ गया, माइनस 18 प्लस 5 तो दैट बिकम्स माइनस 13। तो ये हमारा आंसर बन गया। बहुत ही सिंपली हमने क्या किया, इमेज हमें निकालना आता था फिर 2 पॉइंट का फॉर्म यूज करके वी गॉट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है, नोट इट डाउन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपकी 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगेगी, 2 एप्लीकेशंस एक साथ आएंगे, एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लेके और एक है इंटरनल बाइसेक्टर को लेके, ठीक है, जो हमने पॉइंट 2, 3 में लिखे थे एप्लीकेशंस के, ठीक। तो चलिए क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, चलो ड्रॉ कर ले ट्रायंगल एबीसी, बोल रहा है ना ट्रायंगल के बारे में, तो चलो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। लेट अस से दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ए बी एंड सी, वर्टेक्स ए इज 1, 2, यस। फिर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ये ले लेते हैं कोई, ओके, सो दिस इज इंटरनल बाइसेक्टर, ओके बेटा। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर है, लेट अस से इसको बी ई कह दिया। सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस इज, तो ये बी का इक्वेशन, राइट, इक्वेशन ऑफ बी जो कि बाइसेक्टर है, ये क्या है, 2x माइनस y प्लस 10 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में ना बाद में बात करेंगे, आपको इक्वेशन निकालनी है साइड बीसी की। अब देखिए ये जो बी है ये किसका बाइसेक्टर है, ए बी और बी सी का, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन नंबर 2, हम अगर इमेज निकालेंगे कोई भी पॉइंट ऑन एक साइड, ऑन वन साइड, इट विल लाई ऑन दी अदर साइड। तो अगर मैं ए पॉइंट का इमेज निकालूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का इमेज निकालूंगा इसके रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा यहाँ कहीं लाई करेगा ए डैश। तो आई कैन से इमेज ऑफ ए, है ना, इमेज ऑफ ए विच इज 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू बाइसेक्टर बी, विथ रिस्पेक्ट टू बाइसेक्टर, है ना, बी ऑलवेज लाई ऑन साइड बीसी। आपको बीसी का इक्वेशन निकालना है तो एक पॉइंट मिलने वाला है आपको, साइड बीसी में लाई करेगा, यानी ए डैश रहेगा वो। चलिए निकाल ले इमेज, इमेज का फॉर्मूला पता है हमें, तो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ इमेज विच इज x माइनस x1 बाई, आप फॉर्मूला हमेशा लिखिएगा तभी आपको याद होगा, नहीं तो फॉर्मूला याद कैसे होंगे, है ना। जितने बार आप यूज करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, है ना, आप लोग भी पहले फॉर्मूला लिखिएगा। तो आपको यहाँ पे इमेज निकालना है 1, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। सो इमेज ऑफ a which is 1, 2 with respect to the line 2x minus y plus 10 equal to 0 is, यहाँ पे x minus 1 हो जाएगा और a मतलब coefficient of x which is 2, y minus 2 upon minus 1 is equal to minus 2 times, ये पॉइंट इसमें पुट करना है बेटा आपको। तो 2 into 1 minus 2 plus 10 divide by 2 square plus 1 square, x minus 1 by 2 y minus 2 by minus 1 is equal to, आप देखोगे ये और ये कैंसिल, 10 ये 5 है तो ये minus 4 हो गया। सर बहुत अच्छे, यहाँ से x क्या आएगा, -8 -7 प्लस 4 तो y 6 आ गया। तो आई कैन क्लियरली सी कि a डैश जो है ना -7,6, इमेज जो है -7,6 आ गया। तो ये जो इंटरनल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी थी, या एक साइड के सारे पॉइंट्स के इमेजेस दूसरी साइड पे लाई करते हैं, इसको हमने यूज कर लिया, ठीक है सर, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट बोला क्या गया है कि बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, तो हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पकड़ लिया हमने AC का, तो अब A का इमेज विल बी नथिंग बट C, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। तो कहना है से इमेज ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी पॉइंट C, ओके। तो ये y इक्वल टू x है बेटा, तो y इक्वल टू x के अलॉन्ग, अगर चाहो तो आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, ये सिंपली y इक्वल टू x के अलॉन्ग जब बाइसेक्टर इमेज लूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। y इक्वल टू x लाइन क्या करती है, इमेज को सिर्फ x y बन जाता है, y x बन जाता है, तो देयरफॉर C पॉइंट जो है ना वो 2,1 हो जाएगा। आप समझिएगा सर कैसे कि आपने, एक तो आप इमेज निकालने का ये तरीका जो है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यहाँ इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड यू कैन ट्राई इट, ठीक है। पर इतना क्यों करना है, ये y इक्वल टू x एक स्पेशल लाइन है, तो y इक्वल टू x क्या करता है ना, x और y को इंटरचेंज कर देता है। इमेज निकालने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन जो होता है, इस पॉइंट का अगर 1, 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 इंटरचेंज कर देगा, देयरफॉर C पॉइंट जो है वो 2, 1 आ गया।
तो बेटा BC का इक्वेशन निकालना था, 2 पॉइंट मिल गए आपको BC के ऊपर, ठीक है। तो देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ BC निकालना है मुझे। सो इक्वेशन ऑफ BC के लिए आई हैव 2 पॉइंट्स ऑन BC, एक है A डैश विच इज नथिंग बट -7,6 और एक है C विच इज नथिंग बट 2,1। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो आप x1 y1 ले लिए तो y माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस ऑफ माइनस तो 7 प्लस हो गया एंड 2 प्लस 7, ऐसे आ गया सर, ठीक है बेटा, सब समझ रहे हो आप। चलिए मिटा रहा हूं मैं आगे का, तो हमें आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ BC का y माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9y माइनस 54 माइनस 5x माइनस 35, ओके, ठीक है ना बेटा। तो एक साइड लेके आ गए आप, तो 5x प्लस 9y, ये इधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस, अल्टीमेटली इट विल बी माइनस ऑफ 19 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइड BC, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कैसे प्रॉपर्टीज लगाई आपने, इमेज ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू बाइसेक्टर ऑलवेज लाई ऑन द अदर साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तो क्या होता है, इमेज पता चल गया आपको, और यहाँ y इक्वल टू x थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बहुत ही आसान हो गया था, ठीक है। तो 2,1 आ गया था, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म वी गेट टू द आंसर रिक्वायर्ड। तो द इक्वेशन ऑफ साइड बिकम्स 5x प्लस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, है ना। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। तो बच्चों ये है आज का स्टार क्वेश्चन आपका। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ टू साइड्स ऑफ द रोम्बस आर x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 and 2x plus y minus 3 equal to 0, then find the slope of the longer diagonal, ठीक है। दो डायगोनल्स होते हैं, उसमें से जो बड़ा डायगोनल है आप ड्रॉ करिए, देखिए, सोचिए, इट क्या होता है। तो -1 है क्या, 1 है क्या, 2 है क्या, 1/2 है क्या, जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट आता है प्लीज आप लिखिएगा कमेंट में। सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, ट्राई करिएगा, और आंसर जो भी आए वो कमेंट में लिखिए। ये मुझे मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है और अच्छे क्वेश्चंस देने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। साथ में ही लाइक कीजिए, है ना, वीडियो को, जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपके फीडबैक है दीजिए, है ना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव योर कमेंट, जो भी आपका ट्रू फीडबैक रहेगा। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, और भी स्ट्रेट लाइंस में हम वीडियोस डालेंगे। हाँ, थैंक यू।